उपराष्ट्रपति के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रोल क्या रहता है, क्या उनका रोजमर्रा में क्या उनका कार्य है? अच्छा, एक बात बताइए, ट्राइबल सोसाइटी से कोई एक लेसन हम क्या सीख सकते हैं? अभी थोड़े दिनों पहले अखबार की सुर्खियों में था सोमनाथ स्वाभिमान का। क्या है ये सोमनाथ स्वाभिमान? आप कहीं एसडीएम लगे हुए हैं और उस इलाके में बाढ़ आ गई, तो आप क्या कार्य करेंगे? May I come in, sir? May I Yes, come in? please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Please sit down. Okay. अपना संक्षिप्त परिचय दें, पहचान को उजागर किए बिना। जी सर, मैं सिरोही जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th क्लास सेंट जॉन स्कूल आबू रोड से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में की है। और सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना और देखना है, और तब से ही सर मैं आईएएस की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड इंटरव्यू है। सिरोही में काफी सारी आदिवासी जातियां हमारी रहती हैं, जी समुदाय रहते हैं। जी कौन कौन सी आदिवासी जातियां रहती हैं वहाँ? सिरोही में मुख्यतः भील गरासिया जनजाति ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये दोनों की क्या आपस में किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं? भील में क्या विशिष्ट हैं जो ग्रासिया में नहीं है? ग्रासिया में क्या ऐसा है जो भील में नहीं है? जी सर, जो ग्रासिया होते हैं उसके अंदर एक पंचायत सिस्टम भी चलता है। छोटी न्यात, मोटी न्यात, ये वाला सिस्टम चलता है। और सर वैसे मुख्यतः दोनों ही पर्यावरण प्रेमी तो है ही। और जैसे ग्रासिया के अंदर ये कह सकते हैं कि जो महिला प्रधान समाज है वो ग्रासिया के अंदर ज़्यादा होता है। भील में उसकी तुलना में थोड़ा सा वो कल्चर थोड़ा सा कम है। और सर इसके अलावा अभी मैं सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। माउंट आबू और आबू रोड है, ये हमारी कई सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं अलग रूप से। कुछ धर्मावलंबी विशिष्ट तरह के वहाँ रहते हैं। कौन कौन तरह के रहते हैं? सर अगर संस्था की बात करूँ तो सर एक ब्रह्मा कुमारी संस्था है वहाँ पे, जो सर राजयोग पे भी ध्यान देते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, और स्पिरिचुअल पे उनकी स्पिरिचुअलिटी पे उनका फोकस है। और वहाँ पे एक एयरफोर्स का भी कुछ है क्या? आउटफिट संस्था है कुछ एयरफोर्स की प्रशिक्षण केंद्र या कुछ स्टेशन? संस्था तो अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनी हुई है। और राजस्थान का एकमात्र जो पर्वतीय जो स्थल है, जो हाईएस्ट पीक है, कहाँ पे है, कौन सी है? सर गुरु शिखर है माउंट आबू के ऊपर, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसकी ऊंचाई जी सर। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, किस चरण में? सर सिरोही का विलय राजस्थान में 6 चरण के अंदर हुआ था, और 7th के अंदर उसको कंप्लीट किया गया। और वहाँ क्रॉप्स कौन सी पैदा होती है? क्रॉप्स के अंदर मेनली जैसे गेहूं है, मक्का है, सरसों, अरंडी, और कुछ मात्रा में सौंफ का भी उत्पादन होता है। सौंफ का उत्पादन? जी सर। अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रस्तुत किया गया संसद सर। में, क्या होता है ये? सर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो भी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है रिसेंट, उसके अंदर सरकार की उपलब्धियां, उनकी स्कीम्स, क्या ग्रोथ रेट रही, जीडीपी, और जितने भी सेक्टर्स है उनके अंदर उनके क्या क्या आंकड़े रहे हैं, उन सबको बताया जाता है। कल जो प्रस्तुत किया उसकी क्या हाईलाइट्स हैं? सर उसमें हाईलाइट्स ही बताएंगे कि जो हमारी जीडीपी रेट है वो 7.4% रही है, और अगली जो फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 है उसमें 6.8 से 7.2 रह सकती है। एंड सर जो विमेन वर्क फोर्स है वो भी हमारा बढ़ा है, 41% के आसपास हो चुका है। और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.1% है। एंड सर इसके अंदर कुछ चीज़ें जो चिंताएं भी इसके अंदर जताई गई है कि जो कि हमारे हेल्थ कंसर्न है उनके ऊपर ध्यान दिया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है फास्ट फूड्स की, जंक फूड्स की, तो उसको सर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक उनको ना दर्शाया जाए। और सर ऐसे चैट जीपीटी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनकी जगह सेक्टर बेस्ड मॉडल्स अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसके हेल्थ एजुकेशन स्पेसिफिक उसको किया गया है। ठीक है। अभी हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? सर ऑनरेबल राधा कृष्ण जी। उनके उपराष्ट्रपति के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रोल क्या रहता है, क्या उनका रोजमर्रा में क्या उनका कार्य है, ड्यूटीज क्या है? जी सर, जो उपराष्ट्रपति है वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन भी होते हैं हमारे राज्यसभा के अंदर, और हाउस को प्रिसाइड करते हैं वो। उसके अलावा जब प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति होती है तब वो उनके कार्य का निर्वहन भी करते हैं। जब संयुक्त सेशन होता है उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं? उसके अंदर लोकसभा के स्पीकर करते हैं सर। और वरिष्ठता में राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे कौन आते हैं सर पदानुक्रम में?
वाइस प्रेसिडेंट ही आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जी। आते हैं। इनको हटाए जाने का क्या प्रावधान है संविधान में? वाइस प्रेसिडेंट को, सर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में आ सकता है। एंड सर उसके अंदर भी 40 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट को। और एंड सर जो लोकसभा होती है उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, एंड राज्यसभा के अंदर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ उन्हें हटाया जा सकता है। थैंक यू सर। सिरोही में रेनी सीजन कब कब होता है? यस मैम। सिरोही में बारिश का मौसम कब है? बारिश का मौसम मेनली जुलाई और अगस्त का महीना है। जुलाई और अगस्त का जी। महीना। तो आपके यहाँ फसल की बुआई कब की जाती है? अच्छा, कौन सी मुख्य फसल सिरोही में होती है? मुख्य फसल के अंदर गेहूं, मक्का, अरंडी, सरसों और सौंफ भी उत्पादन होता है। अच्छा, तिल और दलहन में आपके यहाँ सरसों महीना है। जी मैम। आप ये बताइए कि यदि आप वहां आते हैं सिरोही में, आपको हम कोई पद देते हैं, तो सिरोही की कौन सी समस्या को आप सबसे पहले सुलझाने का प्रयास करेंगे? आपको लगता है सबसे बड़ी मुख्य समस्या है ये? मुझे लगता है कि चैलेंज है। जी मैम, मुझे लगता है कि जो वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो बहुत ही लार्ज मास के अंदर है, तो उनको रिलेटेड जो चैलेंजेस है उनको मैं सबसे पहले हल करना चाहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, ट्राइबल सोसाइटी से कोई एक लेसन हम क्या सीख सकते हैं? ट्राइबल सोसाइटी से लेसन हम ये सीख सकते हैं कि वहाँ पे महिला प्रधानता है, और मैम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को वो एनकरेज करते हैं। तो ये चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। क्या एनवायरनमेंट को लेके कोई चैलेंज सिरोही के सामने भी आ रहा है क्या? जी मैम, एनवायरमेंट को लेकर ये है कि जब वहाँ पे पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी है तो वहाँ पे इलीगल माइनिंग को रोकना और इको टूरिज्म को प्रमोट करना और वहाँ की जो वानिकी है उसका संरक्षण करना, ये मैं अभी समझ- अरावली बचाओ अभियान चला था, जी मैम। क्या वजह थी उसके पीछे? उसके अंदर अभी रिसेंटली जो डेफिनेशन थी अरावली की, उसके अंदर ये बताया गया कि जो 100 मीटर से कम की जो अरावली वहाँ पे माइनिंग को परमिट किया जाएगा, और 100 मीटर से ऊपर है वहाँ पे उस पर रोक लगाई जाएगी। और उसके अंदर 500 मीटर कुंटूर लाइन की भी डेफिनेशन दी गई थी। तो इसके अंदर ऐसा माना गया कि जो 90% अरावली है वो खतरे में आ रही थी। और अच्छा, एक बात बताओ, ये डेफिनेशन चेंज करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा हो? एक्चुअली ये जो 100 मीटर की डेफिनेशन है 2006 से राजस्थान के अंदर लागू है, पर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये डेफिनेशन जो 4 राज्य जिनके अंदर अरावली फैली हुई है उनके लिए यूनिफॉर्मली इसे लागू किया था। इसके पीछे रीजन क्या है? हम अरावली की डेफिनेशन क्यों सरकार चेंज करना चाहती थी? ये तो चलो अभियान चला बचाओ, इस सरकार का भी तो कोई वो रहा होगा, कोई सोच रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तरफ पर्यावरण बचाने का, दूसरी तरफ विकास का। पूरे विश्व के सामने बार बार चैलेंज उठ रहे हैं, इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए, विकास और पर्यावरण के संतुलन के चैलेंज से? इसका एक ये हो सकता है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाया जाए ऐसे इको सेंसिटिव जोन के अंदर, तो सबसे पहले तो उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, और जो कम्युनिटी है उनका कंसल्टेशन किया जाना चाहिए। एंड मैम जो भी वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि वो जब प्रकृति से कुछ ले रहे ऐसा हैं तो कोई अपना योगदान किस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट समाज की दृष्टि से कोई बनाया गया उद्योगों के लिए? मैम एक CSR की जो कॉन्सेप्ट है वो है। हाँ, CSR के लिए कितना फंड किसी भी उद्योग को देना होता है, इसको लेके कोई मानक निर्धारित है? जी मैम, इसके अंदर कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसके अंदर तो जो रिसेंट 3 इयर्स का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 2%, टर्नओवर होता है उसका 1000। कितना टर्नओवर हो तो वो CSR के लिए उस फर्म को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है उसकी? अगर 1000 करोड़ का अगर टर्नओवर है तो मैम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है। जी। ठीक है, आपने कभी MLC का नाम सुना है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, यस मैम। राजस्थान में है? नहीं मैम, राजस्थान में क्या कभी कोई प्रयास किया हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का? जी मैम, हमने प्रस्ताव भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन मैम वो अप्रूव अभी तक हुआ नहीं है। क्यों भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को? क्या प्रावधान है ऐसा कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ा? मैम जहाँ तक मुझे पता है कि जो पार्लियामेंट है वही मैम MLCs को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो ही गठन कर सकते हैं राज्यों के अंदर। अच्छा, तो पहले वहां की विधानसभा ये प्रस्ताव भेजेगी कि? जी मैम, राज्य डिमांड कर सकते हैं उसके लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। यानी कौन भेजेगा प्रस्ताव? राज्य से? राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा। MLC का गठन क्या होता है, बता सकते हैं? कितने 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 सदस्य है? अभी मैम मुझे अभी पूरा ध्यान नहीं। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त युवा सबसे ज्यादा है भारत में और युवाओं के सामने चैलेंज भी ज्यादा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं आज की युवा शक्ति के सामने आप? युवा शक्ति के सामने आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो स्किल डेवलपमेंट का। स्किल जी डेवलपमेंट का।
और इसी चीज़ के अंदर वो लैग कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी एम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है वो सामने आ रहा है कि तो आपने कोई स्किल डेवलप नहीं की, आप भी सरकारी नौकरी की तरफ आ रहे हैं, क्यों? जी मैम, मेरा पहले से ये प्रयास था। हम्म। पहले से मुझे इंटरेस्ट भी था, तो सबसे पहले मैंने इसमें प्रयास किया। हम्म। और मैम अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे मैं इतना एक्सेल नहीं कर पाता हूँ, तो मैं मेरे टीचिंग स्किल्स के अंदर मैं अपनी स्किल्स को डेवलप तो करूंगा। वहाँ आपका पे प्लान भी टीचिंग है? जी मैम। फिर टीचिंग प्रशासक के रूप में आप में क्या ऐसा है कि हम माने कि टीचिंग से आप बेहतर प्रशासक बन पाएंगे? जी मैम, मैं सोचता हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, एम्पैथी रखता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुन सकता हूँ, उनमें सुधार भी ला सकता हूँ। और मैम, जो मैंने बीएड ग्रेजुएशन भी की है, तो उसके साथ में एजुकेशन के चैलेंजेस है, उनके लिए क्या किया जा सकता है वो समझता हूँ। तो मैम एडमिनिस्ट्रेशन में आके मैं सोसाइटी और एजुकेशन को अच्छी तरह से जोड़ पाऊंगा। अच्छा, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, नारी शिक्षा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नारी शिक्षा के सामने मैम जागरूकता का अभाव है। जो पुरुष प्रधान समाज है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, और मैम उनके अंदर भी इच्छा शक्ति वो होनी चाहिए कि वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे जाए। ठीक। थैंक यू। आप आबू रोड से? जी सर। इसको आबू रोड क्यों कहते? रोड क्या है ये सर, आबू रोड के अंदर रोड शब्द क्यों पड़ा? आबू रोड के रेलवे स्टेशन बना हुआ है, और वहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो इसलिए। किसकी कनेक्टिविटी? सिटी अलग है, रोड अलग है यूं? जैसे सोजत सिटी, सोजत रोड। जी सर, जो माउंट आबू का जो सर मेनली जो हिल स्टेशन है, जिसे सर आबू कहते हैं, तो वहां से सर कनेक्टिविटी उधर की गई है, तो रेलवे स्टेशन से। तो सामान्य अपने उधर जो नाम होते हैं ऐसे देखे होंगे आपने। जी सर। कुचामन सिटी कहते हैं, नहीं कहते, ये जी, नाम लगा देते, तो वैसे ही ये आबू रोड लगा हुआ है। अभी- पिपाड़ रोड, पिपाड़ सिटी, ऐसा क्यों है? ये रोड शब्द कहाँ से आया? जी सर, मुझे यही सर। इसके बारे में आपको पता नहीं है? चलो, पश्चिमी बनास के बारे में जानते हो? जी सर। क्या है, कहाँ से आती है? नया सनवाड़ा हिल्स से सर निकलती है ये, और सर वहाँ से सर अभी गुजरात के अंदर पहुंचती है, राजस्थान सिरोही जिले गुजरात से में होकर। पहुंचती है या कोई बड़ी नदी की सहायक है? याद करो। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, कच्छ के रण में जाके मिलती है सर। कच्छ के रण में जाकर। जी सर। ठीक बात है। आपके वहाँ खनिज आधारित कौन कौन से उद्योग है? मिनरल बेस? जी सर, खनिज आधारित के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट के उद्योग ज्यादा है। और सर एक वोलेस्टोनेट होता है सर, उसके जो प्रोडक्शन है वो तो आपके मेनली। सिरोही में सबसे ज्यादा जो मार्बल है वो किस कलर का है और प्रसिद्ध है वो? सर इसका सब मुझे ज्यादा नहीं पता जानकारी आपको? नहीं। किस जगह है खदानें इसकी मार्बल की? ये भी आपको नहीं पता है? जी सर। अच्छा, और सीमेंट उद्योग है? जी सर, सीमेंट उद्योग है। किधर है ये? सर दो भी कंपनीज है हमारे अंदर, जेके सीमेंट की कंपनी है, और सर अल्ट्राटेक सीमेंट। क्या पॉल्यूशन फैलाती है ये सीमेंट कंपनी, जो फैक्ट्रीज होती है? जी सर, इसमें सर डस्ट बहुत निकलती है, और सर लाइमस्टोन की एक्सकेवेशन किया जाता है, और सर जो वाटर का ही बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सर ये कुछ आपके problems है। पिंडवाड़ा में एक पत्थर पर नक्काशी का काम भी बहुत होता है। मंदिर वगैरह में लगाते हैं ना, बड़े बड़े झालर वगैरह, जो कुछ भी चीजें होती है, पत्थर पर नक्काशी का काम बहुत ज्यादा होता है, जी सर। विशेष रूप से पिंडवाड़ा में। जानते हो उनके बारे में? और सर अभी कौन जाति के लोग करते हैं अभी ये? मुझे सर इस बारे में जानकारी इसके बाद बहुत प्रसिद्ध है ये तो। आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट में एक सेना कंट्री क्लब होता है, ये कौन कौन होते हैं? सेना कंट्रीज के अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। शाबाश। क्यों कहते हैं इनको सेना, और इसका क्लब क्यों बना रखा है ये? ऐसी क्या फीचर्स है जो दूसरों से इसको अलग करते हैं? सर इसके अंदर ये कह सकते हैं कि सर एक तो क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी जो देश है ये रहे हैं हिस्टोरिकली भी। बड़ी और तो सर इंडिया भी बहुत बड़ा है, पैसों में बड़ा है, हम बहुत बड़े हैं उनसे। जी सर, और बाकी जो सर कंडीशंस रहती है, वो कंडीशन सर काफ़ी चैलेंजिंग है। किसको लेकर के? बैटिंग को लेकर के, बॉलिंग को लेकर? जी सर, दो यानी ओवरऑल क्रिकेट के लिए बाकी जो कंडीशंस है वो सर काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। अच्छा, इसलिए अभी थोड़े दिनों पहले अखबार की सुर्खियों में था सोमनाथ स्वाभिमान करके। जी सर। क्या है ये सोमनाथ स्वाभिमान? सर जहाँ तक मुझे याद है कि सर सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर स्थित है, तो उसके सर अभी 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसी संदर्भ 1000 में। वर्ष मंदिर को पूरे हुए हैं या उसको नष्ट किया था, उस पर आक्रमण हुआ जी था? सर, उस पूरी पर हिस्ट्री आक्रमण है हुआ तो। था। जी सर, उस पर आक्रमण हुआ था, तो उसको किसने भी किया था आक्रमण? मोहम्मद गजनबी ने। ठीक है। अभी मनरेगा का नाम बदला है? जी सर।
या कुछ और भी बदले उसके अंदर? सर नाम के साथ उसमें प्रोविजंस में भी चेंज किए गए हैं। तो आप पूरा बताओ दो डिटेल क्या क्या हुआ। सर वैसे वीबी जी राम जी उसका नाम कर दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें सर जो पहले दिन 100 दिन का रोजगार मिलता था उसे 125 दिन कर दिया गया है। ठीक है, एक इसके provision हो अंदर गया। सेंट्रल स्टेट की जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसे 60% और 40% कर दिया गया है। और सर इसके अंदर जो तो सबसे ये बड़ा जो चेंज 60 से 40 ये जो रेशो किया है, तो इसका मतलब पहले तो 10% ही था, जी सर। तो अब स्टेट पर बर्डन आ गया ना, फाइनेंशियल ओवर बर्डन हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हो? हाँ सर इससे मैं ये भी समझता हूँ कि जब फाइनेंशियल बर्डन है तो उनकी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर 4 जो मेन वर्क्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल के अंदर डेवलप करना, वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर ये इसके अंदर वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और एक सेंट्रलाइज्ड योजना सेंट्रल गवर्नमेंट बना के भेजेगी, उसके आधारित काम किया जाएगा। ठीक है, अभी अपना सेंटर में बजट आ रहा है जी। तो मीडिया में ऐसी एक लाइन पढ़ने को मिलती है कि भाई नॉर्थ ब्लॉक से अब कुछ आवाजें आने लगी है। तो ये नॉर्थ ब्लॉक क्या है? नॉर्थ ब्लॉक ही कह सकते हैं सर, जो डेवलप कंट्रीज हैं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? सॉरी अपना फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है वो कहाँ बैठती है? ब्लॉक बने हुए हैं ना, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पार्लियामेंट। जी सर। अभी तो आपको पता होगा क्या नाम दे दिया, सेक्रेटरीट का क्या नाम दे दिया इन लोगों ने, जहाँ मंत्रालय मंत्री लोग बैठेंगे। जैसे अभी हमारी गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, उस मार्ग का क्या नाम कर दिया? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ कर दिया। तो यहाँ जहाँ ये लोग बैठेंगे उनके लिए भी तो अलग से सेंट्रल विस्टा के तहत बना दिए गए ना भवन। जी सर उसका नाम चेंज किया है, लेकिन क्या सर नाम है? मैंने पढ़ा था अभी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ कहते हैं, तीर्थ कहते हैं कि सेवा कहते हैं, सेवा तीर्थ। कहते हैं ना। जी सर। थैंक यू सर। ईरान के कुछ शहरों के आज के अखबार में नाम थे, कौन कौन से शहर हैं, क्यों खबर में थे? सर आज शहरों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान नहीं दिया। ये ICBM होती है, ये क्या होता है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। ईरान के पास है? जी सर फतेह मिसाइल है उनके पास। फतेह मिसाइल है। तो इन मिसाइलों को रोकने के लिए कोई ट्रीटी वगैरह है? ऐसा कोई वर्ल्ड में सिस्टम है कि हर कोई देश ऐसी मिसाइलें ना बना ले? जी सर एक मिसाइल एक्सपोर्ट, मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम बनाया गया MTCR। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएस और इजराइल ने किया था ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान जो न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप कर रहा था तो उसको रोकने के लिए उन्होंने उस पर अटैक किया था। और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। नाटो का आर्टिकल 5 क्या है? नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो की किसी भी कंट्री के ऊपर कोई दूसरा देश अगर अटैक करता है तो ये सभी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। तो इसको कभी यूज किया गया है? अभी मैं याद, इसको लेकर ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। सॉरी सर अभी मैं याद नहीं कर, अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? मुझे पढ़ना पड़ेगा। डावोस में अभी कुछ हुआ था, वर्ल्ड सर, इकोनॉमिक Economic फोरम Forum की हुआ। समिट हुई थी। जी सर डावोस कहाँ है? मैं पढ़ूंगा सर। अच्छा, ये सिरोही की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरू की सबसे बड़ी नदी सर वेस्ट बनास है। पश्चिम बनासी है। जी सर। अच्छा, एक होती है गूगली, जी एक होती है दूसरा, जी ये क्या है? सर गूगली तो जो लेग स्पिनर है जिनकी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो सर ऑफ साइड में टर्न होती है, लेकिन गूगली है ये लेग साइड में टर्न होकर आती है राइट हैंड बैट्समैन को। और दूसरा सर एक तरह से दूसरा को इस तरफ फेंका जाता है कि जो सर उसका जो स्पिन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है दूसरा का। चाइना मैन क्या होता है? चाइना में जो सर लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर्स होते हैं वो जो गूगली जैसी जो सर डिलीवरी डालते हैं उनकी रेगुलर डिलीवरी के अपोजिट वाली, तो सर उसे या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को ही चाइना मैन स्पिनर कहा जाता है। सॉरी। अच्छा, BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। श्योर? सर एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा इसको। कंफर्म करेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए क्या चुनौतियां हैं? राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए सर एक तो हमारे जो कृषि सेक्टर है इसको हमें सर डाइवर्सिफाई करना होगा और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी और इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट करना होगा। और सर जो एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको हम ग्रो करवा सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ज़्यादा यूनिट्स करके और MSME को प्रमोट करके इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। आप कहीं SDM लगे हुए हैं जी सर। और उस इलाके में बाढ़ आ गई, तो आप क्या कार्य करेंगे? सर सबसे पहले बाढ़ आने पर मैं जो SDRF जो NDRF टीम है उनसे संपर्क करूंगा, उनको वहाँ पे तैनात कराऊंगा। मेडिकल हेल्प सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी
जो भी लोग हैं उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा और 24/7 कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया जाएगा। और सर जो भी उनको फूड एंड सिविल सप्लाई भी प्रोवाइड की जाएगी एंड जो भी बाद में जो कंपेंसेशन हो पाएगा वो भी मैं करूँगा। और सर जब स्थितियाँ जब नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद में मैं उस पूरे इलाके में एक जांच करवाऊंगा कि कौन सी कोई अगर बीमारी फैली है तो उसको भी उसका भी इलाज करवाऊंगा। अच्छा, क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार है? मैं नकार नहीं सकता इस बात को सर। नहीं नकार सकते। जी सर। तो इसको रोकने के लिए कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं। जी सर। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन से एक्ट है? सर एक तो लोकायुक्त संस्था है हमारे यहाँ पे एंड एंटी करप्शन ब्यूरो भी है एंड स्टेट विजिलेंस कमीशन भी है सर। स्टेट विजिलेंस कमीशन भी है, लेकिन सर अभी पूरी तरह से उसका गठन नहीं किया गया है। पूरी तरह से गठन नहीं किया हाँ। गया। ये लोकायुक्त व्यवस्था किस देश से इंस्पायर होकर ली है हमने? जी सर, स्वीडन में जो ओम्बुड्समैन व्यवस्था थी वहां से सर ये इंस्पायर्ड है। अच्छा, सिरोही की लिटरेसी रेट कितनी है? 55% है सर। इतनी कम क्यों? इतनी कम क्योंकि सर ऑलरेडी मतलब वहाँ पे की ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसके बाद सर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट भी कम है तो सर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया मान सकते हैं। राजस्थान में ऐसे कौन से युद्ध हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को मोड़ दिया? राजस्थान के। अगर उनका परिणाम अलग होता तो भारत का इतिहास अलग हो जाता। सॉरी सर जितना देखूंगा एक बार। अच्छा, आप कहीं अधिकारी लगे हैं और आपके सीनियर अधिकारी आपसे कुछ गलत करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा और मेरी सर यही प्रयास रहेगा कि मैं जो सर सही है वही निर्णय लूं। और फिर भी अगर मुझ पे प्रेशर बनाया जाता है तो मैं उनसे रिटर्न में वो ऑर्डर्स मांगूंगा और उसके बाद मैं रिटर्न में ही उन्हें जवाब दे दूंगा। ठीक सर। थैंक यू सेबी क्या है, सर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या काम करता है ये? हमारा जो शेयर मार्केट है सर उसे रेगुलेट करने का काम करता है। कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, जहाँ तक मुझे याद है सर मुंबई के अंदर है वो। और कौन है अभी इसके चेयरपर्सन? सर मुझे पढ़ना पड़ेगा। और सेंसेक्स निफ्टी ये क्या है? सेंसेक्स निफ्टी जो है सर वो जो सर हमारे जो जो बड़े बोर्ड्स हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज के, बॉम्बे स्टॉक मार्केट और नेशनल स्टॉक मार्केट, उनके सर इंडिकेटर्स हैं ये। सेंसेक्स किसका है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है और और इसमें निफ्टी। कितनी कंपनियां शामिल होती हैं इसमें बास्केट में? हाँ सर फिक्स मैं भी याद नहीं करता। और ये निफ्टी? निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज है। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। हैं।